हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस वीडियो में मैं आपको लाइनिंग के साथ स्टाइलिश टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुर्ती के लिए 3 मीटर रेयान फैब्रिक लिया है और यहाँ पर हमने 2.25 मीटर का लाइनिंग लिया है। ये हमें कॉटन लाइनिंग लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। तो हम इस लाइनिंग को ओपन कर लेंगे इस तरह से और इसको चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमें हमारे जो कुर्ती में वो ऊपर में बॉडी वाला पार्ट होगा और नीचे का पोर्शन जो है वो स्कर्ट वाला पोर्शन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर बॉडी वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग है तिरछा रहा है, इसको कट करके सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारी बॉडी की लेंथ जो है वो 15 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर और नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो ये टोटल 15 इंच आ जाएगा। इस तरह से हम 16 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट के लिए भी। अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको कट कर देंगे। इससे हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। अब हम इस लाइनिंग को ओपन कर लेंगे। जितनी हमारी चेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट होता है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह से हमें लाइनिंग को फोल्ड रख लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट राउंड है 10 इंच फोर्थ पार्ट और उसका 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 13 इंच पे हमने लाइनिंग को फोल्ड किया है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ है 3 इंच और यहाँ पे शोल्डर है 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल ये हो जाएगा 7.5 इंच। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम आर्मोल की लेंथ लेंगे। तो हम आर्मोल की लेंथ भी यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके कॉर्नर से इस तरह से टेप को रख के 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। चेस्ट राउंड लूजिंग के साथ है 40 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे और हम यहाँ पे वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। वेस्ट राउंड है लूजिंग से मिला के 36 इंच। 36 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी सिलाई वाली निशान होगी, है इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इस निशानों को भी सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल की गोलाई दे देंगे। जहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाया वहाँ तक हमें इस निशान को मिला लेना है। अब हम फ्रंट आर्मोल की शेप दे देंगे इस तरह से 1/2 इंच अंदर करते हुए यहाँ तक हमें इसको मिला देंगे। अब हम नीचे से 1 इंच ऊपर के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। हमें बैक आर्मोल की कटिंग करनी है, फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ बैक साइड ही हमें कटिंग करनी है इस तरह से। और इसी में से हम नेक के लिए कट कर लेंगे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा है। अब हम नीचे भी कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है ऊपर फोल्डेड है तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पे दिखेंगे कि ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम बैक साइड भी निशान लगा लेंगे ताकि हमें सिलते वक्त दोनों साइड निशान मालूम पता चलेगा। अब हम इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। तो हमारे बैक साइड भी निशान लग चुके हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। जितना भी हमारा लाइनिंग बचा हुआ है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले पूरे लाइनिंग फैब्रिक को हम इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है अच्छे से और इसको लंबाई में फिर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके अब हम जो हमारा लाइनिंग का बॉडी का पार्ट है उसको हम इस तरह से 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ इस निशान लगा देंगे। और नीचे से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी शेप दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। और इस निशान से इस निशान तक हम इसकी ए लाइन शेप दे देंगे। इस तरह मिला लेना है हमें।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा फैब्रिक फोल्डेड है, इसको हम सब अलग कर देंगे कट करके। और यहाँ नीचे से भी हम इसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसके सेंटर में कट्स लगाएंगे ताकि हमें इसका सेंटर पता चले। आप निशान भी लगा सकते हैं या फिर कट भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को लेंगे। हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हम इस फैब्रिक को भी ओपन करके इसको चौड़ाई में फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर से नीचे तक 32 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट और बैक दोनों बॉडी पार्ट के लिए 32 इंच ले रहे हैं। तो ये फ्रंट में 16 इंच, बैक में 16 इंच आ जाएगा। तो हम एक साथ इसको कट कर रहे हैं। देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करके फोल्ड करेंगे। जिस तरह से हमें लाइनिंग में फोल्ड करके रखा था उसी तरह हम इसको भी फोल्ड करके रखेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। इस तरह करने से हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। देखिए अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा, फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए भी। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर हम इस मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे धागे हैं, इसको भी हम कट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमारा फैब्रिक फोल्डेड है, इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट के लिए और बैक के लिए दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है, बॉडी पार्ट्स की। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम नीचे के स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी हमारा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। पूरे फैब्रिक को इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है और फिर इसको लंबाई में फोल्ड करके रख लेना है। देखिए हमने चौड़ाई में फोल्ड कर ली है और फिर इसको हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा टोटल 4 फोल्ड हो गया है। ये ऊपर वाली साइड है वो जो है फोल्डेड साइड है और नीचे की साइड जो है वो ओपन वाली साइड है। तो हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर खिंचाएंगे, जो फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पे हम। अब हम यहाँ पे हमारा कपड़ा जो तिरछा आ रहा है उसको कट करके हम सीधा कर देंगे नीचे वाली साइड, यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे 4 फोल्ड हैं। अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग यहाँ ओपन वाली साइड से करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कपड़ा बचेगा हमारा वो फोल्डेड वाली साइड एक्स्ट्रा बच जाएगा, नहीं तो पीसेस में बचेगा। ये देखिए ये हमारा 4 लेयर है, यहाँ पे 4 फोल्ड है फैब्रिक, ये ऊपर ओपन वाली साइड है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ जो है वो हम यहाँ पे 32 इंच लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग में चला जाएगा नीचे और ऊपर बॉडी में स्टिचिंग में। तो टोटल इस कुर्ती की लेंथ जो है वो 45 इंच बन जाएगी। तो ये नीचे का पोर्शन 30 इंच रेडी हो जाएगा, ऊपर वाला बॉडी का पोर्शन 15 इंच रेडी हो जाएगा। तो टोटली 45 इंच हो जाएगा। ये देखिए फोल्डेड वाली साइड इतना सा कपड़ा हमारा बचा हुआ है सिंगल पीस में, इससे से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे बाद में। अगर हम ओपन वाली साइड से, अगर हम फोल्डेड वाली साइड से कट करते तो हमारा जो पीस फैब्रिक है वो 2 पीसेस में बच जाता था। अभी हम यहाँ पे नीचे 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इसकी शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। हमने यहाँ पे कट लगा दी है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ था स्लीव्स का, उसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखा है। इसको हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये 1 फोल्ड है और ये 2 फोल्ड है और ये हमारा यहाँ पे डबल फोल्ड है, तो ये टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा हमारे स्लीव के लिए। अब स्लीव की लेंथ है यहाँ पे 18 इंच और इसकी जो विड्थ है वो 11 इंच। अब हम यहाँ पे जो ओपन वाली साइड है वहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। ये देखिए ओपन वाली साइड
और फोल्डेड वाली साइड जो मेरी साइड है वहाँ पे हम 1 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक स्लीव की शेप दे देंगे। यहाँ नीचे हम किसी तरह की कटिंग नहीं करेंगे, जितना भी चौड़ाई है स्लीव का हम बिल्कुल वैसे ही रख देंगे, सिर्फ ऊपर कट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी स्लीव जो है फोल्डेड है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमने अलग कर दी है और स्लीव के यहाँ पे सेंटर पे हम कट लगाएंगे। अब हम स्लीव को ओपन करके स्लीव की शेप दे देंगे। आप स्लीव के अंदर साइड या उल्टा रखें या फिर सीधा रखें, इस तरह से रख के आपको स्लीव की शेप की कटिंग करनी है। 1/2 इंच इस तरह से कट कर देंगे। अब जहाँ पे हमने स्लीव की शेप की कटिंग की है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे ताकि हम स्लीव को अटैच करते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम नेक के लिए पेस्टिंग पेपर ली है, इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं दिखाती हूँ, 1 इंच से हम यहाँ पे इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह हम यहाँ पे 3 इंच की लेंथ पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम स्केल की मदद से इसकी राउंड शेप दे देंगे नेक की। अब हम बाहर वाले साइड 1 इंच पे नेक की ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इस नेक पे टेप को रखते हुए 1 इंच पे हम ड्रॉ करेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाले साइड नेक की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हम अंदर वाले नेक की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच कट करके इस तरह से, अब हम जिस तरह हमने ड्रॉ की थी बिल्कुल उसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह कटिंग करने से हमारे फैब्रिक पे जब हम पेस्टिंग पेपर को चिपकाते हैं तो हमारा नेक जो है वो खिसेगा नहीं, जितना हमने विड्थ का रखा था उतना ही रहेगा ये। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो हम पेस्टिंग पेपर को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे जितना हमने फ्रंट नेक की विड्थ रखा था उतना ही हम बैक नेक की भी विड्थ रखेंगे। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और बैक नेक की लेंथ जो है वो 3 इंच है। अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और इसकी राउंड शेप दे देंगे। अब हम 1 इंच इसके नेक के बाहर साइड मार्क करेंगे। बिल्कुल नेक के बराबर हमें टेप को रखेंगे, 1 इंच इस तरह से गोल घुमाते हुए मार्क करेंगे और इसको हम सीधा करेंगे। अब हम बाहर की नेक की कटिंग कर लेंगे, फिर हम अंदर वाले नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा लाइनिंग बचा हुआ था अब उसको हम लेंगे और उसके ऊपर इस फैब्रिक को, इस पेस्टिंग पेपर को रख के आयरन कर लेंगे। देखिए, ये देखिए हमने आयरन कर लिया है और जो बुकरम है उसके बाजू में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए फैब्रिक को इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से आपको कट कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड हमने बुकरम के बाजू में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट किया है। अब हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे, यानी कि डबल में फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे ताकि इसके सेंटर अच्छे से पता चले। और इस फ्रंट नेक के सेंटर में भी हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए दोनों के सेंटर को हमने कट कर दिया है। अब हम बॉडी पार्ट्स को ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को ले लेंगे। ये देखिए अब हमारे लाइनिंग के भी हम सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह कट लगाने से हमारा जो सेंटर होता है बिल्कुल बराबर होता है और इसके भी सेंटर में हम कट लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों के सेंटर को बिल्कुल बराबर रख लेंगे और ये जो फ्रंट नेक को भी
इस तरह से सेंटर में बिल्कुल बराबर रखेंगे और जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था वहाँ पे हम इस तरह से पिन से इसको राउंड में सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारे नेक जो है ना खींचे। अब इसी तरह हम बैक पार्ट में भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फ्रंट पे किया था बिल्कुल उसी तरह बैक पार्ट में भी हम नेक को रख के पिन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर को बिल्कुल बराबर रख के हम इसको भी पिन लगा देंगे पूरे राउंड में। ये देखिए हमने लगा दी है। अब देखिए हम बिल्कुल बुकरम के बराबर बाजू में हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। बुकरम के ऊपर हमें स्टिचिंग नहीं करनी है, बिल्कुल इसी के बराबर हमें स्टिचिंग करनी है। और फ्रंट नेक पे भी हम बिल्कुल बुकरम के बराबर हमें बाजू में सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने डोरी ली है नेक की डिज़ाइनिंग के लिए। अब हम यहाँ पे नीचे ये पिंस को हटाएंगे। जो ये हमारा सेंटर है इस सेंटर पे हम एक निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पे इनविजिबल डोरी लगाएंगे, इसीलिए इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। और इसकी लेंथ है हम यहाँ पे 16 इंच ले रहे हैं। इस तरह हमें दोनों डोरियों को लेना है। ये रेडीमेड डोरी है। ये देखिए जहाँ पे हमने मार्क लगाया था बिल्कुल उसी के बराबर दोनों साइड इस तरह से डोरी को रखना है और पिंस लगा देना है। इस तरह से पिंस को लगा लेना है। इस तरह लगाने से हमारी डोरी जो है वो खिसेगी नहीं। अब हम इसके बराबर स्टिचिंग करेंगे। पेस्टिंग पेपर के बाजू में हमें स्टिच को लगाना है। देखिए हमारी बैक नेक है, हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब हम इन पिंस को हटा देंगे और ये जो पेस्टिंग पेपर के बाजू में हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था एक्स्ट्रा, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। हम मेन फैब्रिक को साइड में रख दें, साइड करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस नेक के ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरह से हमें खिसा लेना है और सिर्फ इसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद अब हम जो सिलाई हमने लगाई है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे सिलाई तक। ध्यान रखें आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए, सिर्फ सिलाई तक के कट्स लगाने हैं। अब हम इसको इस तरह से बैक साइड टर्न कर देंगे। देखिए अब हम फ्रंट नेक की स्टिचिंग करेंगे। जिस तरह हमने बैक नेक की स्टिचिंग की है बिल्कुल बुकरम के यानी कि पेस्टिंग पेपर के बाजू में, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम पेस्टिंग पेपर के बाजू में सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारी डोरी है वहाँ पे आप पक्का कर लें सिलाई को इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के बाजू में इसकी नेक की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह कट लगाने से जो शेप होती है वो अच्छे से निकल आती है। और पूरे नेक में हम कट्स लगाएंगे। इस तरह से हमें कट्स लगा लेना है पूरे नेक में। लगाने के बाद हम यहाँ पे भी इस तरह से इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, जिस तरह हमने बैक नेक पे स्टिच किया था उस तरह से। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसको टर्न करेंगे और इसको बैक साइड इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हम इस नोक को अच्छे से निकाल लेंगे बाहर की साइड। ये देखिए हमारी डोरी जो है वो इनविजिबल हो गई है। अब हम यहाँ पे नेक के ऊपर इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है। ये देखिए इसकी बैक साइड आप चाहे तो हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हेमिंग नहीं करूँगी, मैं इसी ही सिलाई मशीन से इसकी स्टिचिंग लगा दूँगी। ये जो स्टिचिंग है बाहर की साइड नहीं दिखेगी। ये देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से साइड में रख देंगे और जो नेक का पैटर्न है उसका और लाइनिंग को दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। जब भी आप कोई लाइनिंग वाला ड्रेस स्टिच करते हो तो आप इस तरह से कर लिए। इस तरह करने से आपको हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से ऊपर वाले मेन पार्ट को अच्छे से खिसाते हुए सिर्फ और लाइनिंग पार्ट को और इस नेक को मिलाते हुए हम इसको स्टिच लगा देना है। इससे हमारा जो काम होता है बहुत जल्दी से हो जाता है। आप अलग से हेमिंग करेंगे तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए ये देखिए बाहर से यहाँ पे कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए हमारा नेक भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग पे इसकी सिलाई हुई है, मेन फैब्रिक पे इसकी सिलाई नहीं हुई है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो हम बैक वाले पार्ट को ले लेंगे। हम बैक वाले पार्ट के ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई है, तो हम यहाँ पे इस नेक को इस तरह से साइड में कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों की सीधी साइड अंदर रखना है हमें, और इस तरह से जो सिलाई है उसको इसी तरह से हम बिल्कुल बराबर पकड़ना है। हम दोनों शोल्डर्स को बिल्कुल बराबर पकड़ के और जो ये नेक का पैटर्न है इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के यहाँ पे स्टिच लगाना है। देखिए इस तरह से लगा लें। इस तरह स्टिच करने से हमारे जो शोल्डर की फिनिशिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से आती है। आप इसको डबल स्टिच कर लें। जब भी आप कोई सिलाई लगाते हैं तो उसको आप डबल स्टिच कर लें। और देखिए अब दूसरे साइड भी हम इस तरह से नेक को बाहर कर लेंगे और दोनों शोल्डर्स को बिल्कुल बराबर रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से रख लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से करके, और इसके ऊपर भी हम एक स्टिच लगा देंगे। देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे दोनों साइड शोल्डर्स को। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी शोल्डर की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आई है। अब हम यहाँ पे बैक नेक पे स्टिच करेंगे। इस तरह करने के बाद हम बैक नेक के ऊपर स्टिच करना है। अगर हम पहले करते तो हमारे शोल्डर की जो फिनिशिंग होती है उतने अच्छे से नहीं आती है। तो सबसे पहले हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे, उसके बाद हम बैक नेक के ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे भी हम हेमिंग नहीं करेंगे, सिर्फ और लाइनिंग पार्ट को इस नेक को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। हम बैक पार्ट में भी मेन फैब्रिक को साइड में खिसा देंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग को और इस नेक को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर दिया है। देखिए फिनिशिंग के साथ हमारे नेक की जो कंप्लीट हो गई है स्टिचिंग। अब हम यहाँ पे फ्रंट और मोल की कटिंग करेंगे। हम सिर्फ फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स को पकड़ के कटिंग करनी है, बैक पार्ट के पार्ट्स को कटिंग नहीं करनी है। और इस साइड भी हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। सिर्फ दो पार्ट्स को हमें पकड़ना है, लाइनिंग वाले पार्ट को और फ्रंट वाले मेन पार्ट को। अब हम इसकी फ्रंट आर्म होल की शेप की कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव को ले लेंगे। स्लीव के बॉटम साइड हमें उल्टी साइड इसके डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों स्लीव की हमें स्टिचिंग कर देनी है। देखिए हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे बॉटम वाली साइड इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे। पूरे स्लीव की चौड़ाई में हम इस तरह से 3 इंच का मार्क करेंगे और सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे। और इसके यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। अब हम पीछे भी उसी तरह मार्क करेंगे। ये देखिए हमने मार्क कर ली है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है। इस तरह से हमें 4 स्ट्रिप को लेना है। एक स्लीव में 2 स्ट्रिप्स लगेंगे। जहाँ पे हमने 3 इंच की लाइन लगाई है, यहाँ पे निशान लगाई है, वहाँ हमें इस स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और स्टिच करना है।
इस स्टिच को हम जो सेंटर वाला निशान है स्लीव के सेंटर वाला, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए स्ट्रिप को कट करेंगे और वहाँ तक हम इस स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी को बहुत थैंक यू, और जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए, अब हम इसके टॉप पे भी एक स्टिच लगा देंगे तो हमारे स्ट्रिप के दोनों साइड स्टिच लग जाएगी इस तरह से। अब हम दूसरी साइड भी स्लीव के जो सेंटर में हमने निशान लगाया था बिल्कुल वहीं पे इस साइड भी हम और एक स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पे भी हम स्टिच करेंगे, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप हमारी आ रही है उसको हम कट कर देंगे बाद में। अब हम इसको भी इसी तरह टर्न करेंगे जिस तरह हमने पहले उस साइड वाली स्ट्रिप को स्टिच करने में किया था, बिल्कुल उसी तरह इस साइड भी हम इसको स्टिच कर देंगे। अब हम इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे डोरी लेंगे। अब हम इस डोरी को ये जो स्ट्रिप हमने स्टिच की है उसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस साइड देखिए, यहाँ पे इस साइड हम डोरी को हल्के से खींचेंगे 1/2 इंच अंदर, और यहाँ पे इसकी एक स्टिचिंग लगाएंगे ताकि हमारी जो डोरी हो बाहर नहीं निकले, बिल्कुल सेट रहे। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा बाहर इस तरह से हम खींचेंगे तो यहाँ पे हमारे प्लेट्स बन जाएंगे। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक लिया है, ये 2.5 इंच स्क्वायर फैब्रिक है। अब हम इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा कटिंग कर देंगे हम यहाँ पे। अब हम इस डोरी को इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हम इसको टर्न कर देंगे सीधी साइड। देखिए, ये हमारा फैब्रिक लटकन बन गया है। और जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से बाहर निकाल कर कट कर देंगे। जिस तरह हमने इस साइड किया था बिल्कुल उसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लिया है। अब हम इस डोरी को इस तरह से खींच लेंगे, दोनों साइड इस तरह से खींच के हम इसको टाई कर देंगे, यानी कि बांध लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसको खोल के सीधा कर लेंगे। इसी तरह हमने दूसरे साइड स्लीव को भी स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे बॉडी वाले पार्ट में। ये देखिए, ये जो हमने शेप की मार्क लगाया था बिल्कुल उसी के बराबर हमें यहाँ पे सेट करके रखना है। ये हमारी फ्रंट वाली शेप है और हमारी स्लीव की शेप है। ये देखिए, हमने स्लीव के सेंटर को और शोल्डर के सेंटर को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से 1/2 इंच स्टिचिंग लगा देनी है, और इस साइड भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग लगा देना है। स्लीव को बॉडी में अटैच कर लेना है और इसको इस तरह से टर्न कर देना है, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्लीव को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे भी एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, लगा लिया है हमने यहाँ पे लाइनिंग को और मेन पार्ट को मिलाते हुए। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे ताकि हमें इसका सेंटर अच्छे से पता चले। इसी तरह हम बैक वाले पार्ट में भी इस तरह फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएंगे। हमारा बॉडी का जो पोर्शन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इस तरह से स्लीव को अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्लीव के बॉटम पे हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे ओपन वाली साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस निशान को जो चेस्ट वाले राउंड का निशान है वहाँ तक हमें इसको इस तरह से मिला लेना है, और बैक साइड भी हम इसी तरह से कर लेना है। अब हम यहाँ पे हल्की सी बेल शेप दे देंगे
इस तरह से हमें दूसरे साइड स्लीव में भी कर लेना है। अब हम नीचे वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। जहाँ पे हमने इसके सेंटर के कट लगाए थे उसको हम इस तरह से बराबर रख लेना है। अब हम एक पार्ट को अलग रख देंगे साइड में। अब हम एक लाइनिंग वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारे लाइनिंग का सेंटर है, यहाँ पे हमने कट लगाया था और इस मेन पार्ट के सेंटर में भी हमने कट लगाया था। बिल्कुल दोनों के सेंटर के कट को बिल्कुल बराबर रख लेना है इस तरह से। और इसके सेंटर में सॉरी यहाँ पे हम लाइनिंग पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेना है। और इसके सेंटर में हम एक पिन लगा देंगे। अब जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ से हम 2 इंच तक इसको प्लेन स्टिच करेंगे और 2 इंच के बाद से हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना हम इस हाफ में बिल्कुल बराबर एडजस्ट करते हुए प्लेट्स को डाल लेना है। और इस साइड भी हम इस वाले साइड 2 इंच पे बिल्कुल प्लेन रखेंगे और जितना भी हमारा मेन फैब्रिक का है उसको हम प्लेट्स डाल देंगे बराबर इस तरह का। देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल 2 इंच तक बिल्कुल इसको स्टिच करेंगे, प्लेन स्टिच करेंगे, कोई प्लेट नहीं डालेंगे। 2 इंच के बाद से हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। प्लेट सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही डालेंगे, लाइनिंग वाले फैब्रिक के प्लेट्स हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बराबर कट किया था और जो मेन फैब्रिक था उसको हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसीलिए हम इसी के प्लेट्स बनाएंगे। देखिए बिल्कुल हमारे दोनों की लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के सेंटर बिल्कुल बराबर आ गई है। इस तरह करने से दोनों साइड हमारे जो प्लेट्स होते हैं बिल्कुल बराबर आते हैं, नहीं तो एक साइड ज़्यादा होते हैं और एक साइड कम होते हैं। आप इस तरह करने से दोनों साइड प्लेट्स हमारे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। इस तरह आप छोटे छोटे प्लेट्स डाल लें। ये देखिए हमारे 2 इंच यहाँ पे हम बिल्कुल प्लेन सी लेंगे। ये देखिए हमने प्लेट्स डाल दी है। अब इसकी जो लाइनिंग होती है नीचे हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके पूरे में हम इसकी स्टिचिंग कर देनी है। अब इसी तरह हम दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बॉडी वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसको सेंटर को और नीचे वाले पार्ट के सेंटर को बिल्कुल बराबर रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, जो रॉन्ग साइड होती है वो ऊपर आनी चाहिए। अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हम बैक वाले पार्ट में भी उसके नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर है और जो लाइनिंग वाली साइड है, जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को मिला लेना है अच्छे से और इसकी स्टिचिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों साइड इसकी। अब हम इसको उल्टी साइड टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट लाइन से इस तरह से इसकी शेप देते हुए नीचे तक एक निशान लगाएंगे और इसी निशान पे हम इसकी सिलाई कर देंगे। और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से टर्न करके बैक साइड इसकी निशान लगाएंगे। वेस्ट लाइन से हम इसको इस निशान को मिलाते हुए नीचे की साइड इसी तरह से ए लाइन शेप में इसकी मार्क कर देंगे। अब ये देखिए हमारी स्लीव है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें स्टिच को लगाते जाना है। और इस साइड हम हल्की सी बेल शेप दे देंगे। हमने एक स्लीव पे दिया था, दूसरे स्लीव पे नहीं दिया था, वो अब हम दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए इस तरह से 4 पार्ट्स को हमें बराबर पकड़ लेना है, लाइनिंग के और मेन पार्ट के। इस तरह से हम 4 लेयर्स को भी बिल्कुल बराबर रख लेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसको स्टिच करना है।
ज़्यादातर मेरे वीडियोस को उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और कई स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, आंध्रा है और बहुत कुछ है, याद नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर नाम लूँगी आपके स्टेट्स के। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। दोनों साइड स्टिचिंग लगाने के बाद अब बॉटम पार्ट में मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम पूरे राउंड में इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग जो है उसको कंप्लीट कर देंगे हम। ये देखिए हमारे स्टाइलिश टॉप की कुर्ती की कटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है लाइनिंग के साथ। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रमज़ान मुबारक।